आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में चल रहे हैं। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे लेक्चर्स आपने देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, आप उसमें जाकर के हर एक वीडियो को देख सकते हैं। हर वीडियो पे आपको मिल जाएगा जी ये कौन से नंबर का वीडियो है, आप सीरीज में देखें, आप हर एक चीज सीख जाएंगे। अब इस अध्याय में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट ब्लॉक के अंदर में, फॉन्ट ग्रुप के अंदर में कौन कौन से कमांड आते हैं और उसका क्या यूज होने वाला है। आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये रही आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस वर्ड के अंदर में हम लोग ये फॉन्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर में सबसे पहला जो आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट फैमिली। आप इस फॉन्ट फैमिली के अंदर में वो सारे फॉन्ट्स देख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में भी सेव है, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको डॉक्यूमेंट पे दिखाई पड़ेगा। आइए मैं यहाँ पर एक रेंडम डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। रेंडम एक पैराग्राफ लेने के लिए आप किसका चयन करेंगे, बराबर का साइन RAND, शिफ्ट के साथ 9, शिफ्ट के साथ 0, और जैसे इंटर दबाएंगे आपके सामने एक रेंडम पैराग्राफ खुल करके आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे जो भी चीजें मैं अप्लाई करूंगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आइए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट। आप सभी को पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन के तरीके हैं। मैं कंट्रोल के साथ A दबा करके यहाँ पर सारा का सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस फॉन्ट वाले ड्रॉप डाउन में जाएंगे, बहुत सारी फॉन्ट की लिस्ट नजर आ रही है। इसमें से आप जिस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वैसा फॉन्ट आपके इस वर्ड वाले टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा फॉन्ट साइज, जिसमें आपको 8 से लेकर के 72 तक मिलेगा। मिनिमम आपको 8 मिलेगा और मैक्सिमम आपको 72 मिलेगा। आप इसमें से जिस साइज का आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो बदल जाएगा। अगर आप 8 से कम या 8 से 72 से ज्यादा रखना चाहते हैं, यहाँ पर दो आपको ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, दूसरा मिलेगा डिक्रीज फॉन्ट साइज। आप इंक्रीज फॉन्ट साइज से आप 8 से जैसे ही आगे तरफ जाए 8 के बाद 9, 10, 11 इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज फॉन्ट साइज में आप इसको घटा सकते हैं। जैसे फिर नीचे की तरफ 8 से आप कम भी कर सकते हैं, जैसे 7 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फॉन्ट को घटा भी सकते हैं, और इंक्रीज फॉन्ट साइज से आप घटा भी बढ़ा भी सकते हैं। अब आपको लगेगा जब मैं इसके अंदर में भी एडिट करूं तो आपको ये टेक्स्ट वाला बॉक्स नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और अपना मनचाहा यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे मैं 34 का साइज चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 34 लिख दिया, मेरा टेक्स्ट सेलेक्टेड है। कीबोर्ड से जैसे इंटर प्रेस करूंगा आपका वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो नीचे में आपको मिल रहा है बी का मतलब बोल्ड। आपने जो कुछ भी लिखा है उसको थोड़ा सा मोटा कर देगा। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ B। जैसे कंट्रोल के साथ B कीजिएगा आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। आगे मिलता है आई का मतलब इटैलिक। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ आई दबाइएगा आपका ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से आगे मिलता है यू का मतलब अंडरलाइन। आपने जो कुछ भी लिखा है अगर नीचे में लाइन डालना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन का उपयोग कीजिएगा। इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ यू। अब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा, जब कभी भी आप अंडरलाइन पे क्लिक कीजिएगा, जब सिंगल अंडरलाइन लेना चाहते हैं, डबल अंडरलाइन लेना चाहते हैं, उस अंडरलाइन में कोई स्टाइल से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल है। आपको जो पसंद है आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर चेंज किया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। इसी तरीके से आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ABC और ये क्रॉस मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को ट्रांसफर करते हैं और उसमें से अगर वो कुछ ऐसा चीज आप बताना चाहते हैं जो ये गलत है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वीडियो नहीं कुछ और वर्ड उपयोग कीजिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं एक क्रॉस वाला लाइन आ गई है। इसी तरीके से आप पूरे डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू का। आगे आप जब जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, जो X के नीचे में 2 मिल रहा है जिसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। जब कभी भी आप लोग अनुसूत्र लिखते होंगे जैसे H2O, जैसे O2, तो वो जो 2 होता है वो नीचे की तरफ जो होता है उसको हम लोग किसमें लिखेंगे, तो सुपर सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। सब का मतलब नीचे। और आगे मिल रहा है आपको सुपर स्क्रिप्ट। जब आप कभी भी A+B का होल स्क्वायर लिखेंगे मैथमेटिकल कोई भी, तो उस समय आप किसका उपयोग करेंगे, तो इस सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। आइए मैं इस दोनों को करके दिखाता हूं ये काम कैसे करती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं ब्रैकेट और लिखता हूं A, फिर लिखता हूं मैं प्लस, फिर लिखता हूं B, ब्रैकेट को बंद करता हूं और मुझे अब क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट।
तो ये जो पहला वाला है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है सबस्क्रिप्ट, और ये वाला कौन सा है, सुपरस्क्रिप्ट। अभी सुपरस्क्रिप्ट पे जाने के लिए आप या तो कर्सर को क्लिक कीजिए उस पर, और फिर आप कीबोर्ड से 2 प्रेस कर दीजिए। फिर आपने ये लिख लिया तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एनेबल है अलग कलर का। फिर से इसको डिसेबल कीजिए, फिर से बराबर का साइन लिखिए, फिर से ए लिखिए, फिर से इस 2 पे ये जो सुपरस्क्रिप्ट है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और 2 लिखिए। इसी को अगर आप शॉर्टकट की से उपयोग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप कंट्रोल का उपयोग करेंगे और फिर जो प्लस जिसमें बराबर का साइन है आप उसका उपयोग करेंगे, जो बैक स्पेस से पीछे होता है। अब मैं जैसे इसको देख सकते हैं डिसेबल करना चाहता हूं तो मैंने क्या दबाया, कंट्रोल के साथ बराबर का साइन, वो डिसेबल हो गया। ये नॉर्मल हो गई है। मैं प्लस लिखूंगा, प्लस के बाद क्या लिखूंगा, बी, और बी के फिर क्या लिखूंगा, स्क्वायर। तो मैं क्या दबाने वाला हूं यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का साइन। कंट्रोल शिफ्ट बराबर के साइन से क्या होगा, आपका सुपरस्क्रिप्ट, और कंट्रोल के साथ बराबर से क्या होगा, तो आपका सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से फिर मैं इसको नॉर्मल करूंगा तो फिर कंट्रोल शिफ्ट बराबर का साइन, फिर क्या लिखूंगा, प्लस, और फिर क्या दूंगा, 2AB। इसी तरीके से आप इसको टाइप करके लिख सकते हैं। अब मैं सबस्क्रिप्ट का काम करूंगा तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप क्या दबाएंगे, तो कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल के साथ बराबर का साइन। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2O लिखूंगा तो मुझे 2 लिखने की जरूरत है, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब सबस्क्रिप्ट। और कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ बराबर का साइन। आप देख सकते हैं कर्सर नीचे की तरफ आ गई है, अब 2 लिखेंगे। अब आपने लिख लिया है तो इसको फिर से डिसेबल करेंगे सबस्क्रिप्ट को, तो कंट्रोल के साथ फिर से बराबर का साइन और O लिख देंगे। इसी तरीके से आप H2O भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से O2 और बहुत सारे जो अनुसूत्र होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या, तो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, नीचे वाला के लिए क्या, कंट्रोल के साथ बराबर का साइन, और सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मतलब सबसे ऊपर, और उसके लिए कौन सा, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का साइन। ठीक है, इसी तरीके से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे की ओर जाएंगे, मुझे यहाँ पर मिल रहा है ये टेक्स्ट इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चाहते हैं कोई डिजाइनर में लिखने के लिए आता है तो इसका चयन कीजिएगा, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ बॉल, कैट, डॉग। इसी तरीके से आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हो। इसमें से किसी को बदलना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और इसमें से फिर ड्रॉप डाउन में जाकर के आप किसी अन्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पर आपको आएगा शैडो, रिफ्लेक्शन, आउटलाइन, ये सब सारा का सारा आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी चीजें आपको लगे यहाँ पर बदलने की जरूरत है आप वो चीजें बदल सकते हैं। अब मैं इसी के अंदर में फॉन्ट ग्रुप के अंदर में यहाँ पर जाने वाले जिसको कहते हैं हाईलाइट कलर और जिसको कहते हैं फॉन्ट कलर, इस हाईलाइट कलर का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड वाली चीजों को हाईलाइट करेंगे। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, इसके अंदर में मैं चाहता हूँ पीछे का कलर, जो आप लोग ज्यादातर पढ़ते समय उपयोग करते होंगे हाईलाइटर का, इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गई है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। और ऊपर वाला जो कलर है जो आपका ब्लैक में भी लिखा हुआ है, उसको अगर चेंज करना है तो सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन में जाकर के आपको अपना मनचाहा कलर ले लेना है। आप जो कलर पे क्लिक कीजिएगा वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हो ये फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही है, क्लीन करना, ये आपको इरेजर नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, आपको रिमूव हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका ये वाला जो है हाईलाइट वाला कलर, ये डिसेबल इस क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं होगा। आप यहाँ से इसको मैनुअली कर सकते हैं। आगे मिलता है आपको इसी में चेंज केस। ये चेंज केस के अंदर में आपको मिलेगा सेंटेंस के, जब कभी भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस समय सेंटेंस केस होना चाहिए। आगे मिलेगा लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। जब कभी भी आप चाहते हैं पूरा का पूरा लिखा हुआ कैपिटल लेटर में हो जाए तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अपर केस का। जैसे अपर केस का इस्तेमाल करेंगे आप देख सकते हैं सारा का सारा कौन सा लेटर हो गया, कैपिटल लेटर। इसी तरीके से सारा का सारा आप चाहते हैं स्मॉल लेटर हो जाए तो यहाँ से जाकर के आप लोअर केस का उपयोग करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं जो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड का। लेकिन जब कभी भी आप किताब देखते होंगे तो फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल। उसके बाद जब तक कोई फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ जाए वो तक पूरा का पूरा स्मॉल होता है। इसको हम लोग सेंटेंस केस कहते हैं। तो आप इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन का उपयोग करके सेंटेंस केस बना सकते हैं। जब कोई लेटर्स लिख रहे हैं, जब कोई थेसिस लिख रहे हैं, जब कोई बुक लिख रहे हैं तो आप हमेशा कौन से केस के अंदर में रखिएगा, सेंटेंस केस के अंदर में। अब अभी तक हम लोगों ने कैपिटलाइज ईच वर्ड देखा था, जब प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इसी का अपोजिट होता है टॉगल केस, जब प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कौन सा, स्मॉल। आइए मैं क्लिक करके दिखाता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला लेटर क्या हो गया, स्मॉल, उसके बाद कैपिटल,
तो इसी तरीके से आप इस सारा का फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आपने बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सीखा, आप सभी का आभार।